हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल फन एंड लर्न विथ आयुष। और मैं हूँ सोनाली एंड आई एम हियर अगेन विथ एन मोर इंटरेस्टिंग टॉपिक विच इज़ जम्बल्ड वर्ड्स। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ रीजनिंग एंड इट इज़ द सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सो इट इज़ अ वेरी ईजी टॉपिक। इसके लिए हमें कोई भी डेफिनेशन प्रोवाइडेड नहीं है बिकॉज ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड टॉपिक है। एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं तो हम एग्जाम्पल से ही डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल 1 है, आइडेंटिफाई द वर्ड इन द ऑप्शंस फॉर द गिवन क्लूज। यहाँ पे हमें एक हिंट दिया हुआ है जो कि है स्पोर्ट्स ग्राउंड। ठीक है, स्पोर्ट्स ग्राउंड में हमें देखना है कि ऐसा कौन सा ग्राउंड है जहाँ पे स्पोर्ट्स खेला जाता है। ठीक है, और यहाँ पे ऑप्शंस में जम्बल्ड वर्ड, जम्बल्ड लेटर्स दिए हुए हैं जिनको हमें सॉल्व करके एक कोई मीनिंगफुल वर्ड निकालना है जिसका मीनिंग रहेगा स्पोर्ट्स ग्राउंड। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है NCIOT। ठीक है, जिसका कोई भी मतलब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑप्शन के हर एक वर्ड्स का कोई एक मीनिंगफुल सेंस हो। ठीक है, तो NCIOT का कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। यहाँ पे AGNORE, इसका भी कोई मीनिंगफुल वर्ड इससे नहीं बन रहा है। RUCCOR, इससे सॉसर बन रहा है, बट एज यू नो इट्स नॉट अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। देन ऑप्शन डी में अगर आए तो यहाँ पे IATSDUM है, यानी इस वर्ड को अगर हम सॉल्व करेंगे तो स्टेडियम बनता है एंड स्टेडियम इज ऑफकोर्स अ स्पोर्ट्स ग्राउंड। ओके, तो ये हिंट से ये पूरा मैच कर रहा है, पूरा रिलेटेबल है, तो स्टेडियम ही हमारा सही ऑप्शन होगा। अब एग्जाम्पल 2 पे आते हैं। आइडेंटिफाई द वर्ड इन द ऑप्शंस ऑफ द गिवन क्लूज। अ टाइप ऑफ बर्ड, मतलब जो हमें जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं इसमें से जो भी हमारा आंसर होगा वो एक टाइप ऑफ बर्ड ही होगा। ठीक है, इतना हमें अपनी क्लैरिटी में ले आना है। अब यहाँ पे ऑप्शन ए है NOBRI। तो NOBRI से रॉबिन बनता है और रॉबिन एक टाइप ऑफ बर्ड है। ठीक है, तो हमें और आगे जितने भी 3 ऑप्शंस हैं उन पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं बिकॉज हमें अपने पहले ऑप्शन में ही आंसर मिल चुका है, तो आंसर रॉबिन ही होगा। एज आई एम एक्सप्लेनिंग, तो मैं सारे ऑप्शंस पे जा रही हूँ, बट आप सारे ऑप्शंस पे मत जाइएगा क्योंकि ये टाइम टेकिंग हो सकता है। आपको हिंट देखकर बस अपने आंसर को क्लैरिफाई कर लेना है और फिर ऑप्शन से मैच कर लेना है। तो आई होप आप इसके फॉर्मेट को समझ गए होंगे कि आपको जम्बल्ड वर्ड से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे बनाने हैं। तो चलिए एक्सरसाइज पे आते हैं। तो एक्सरसाइज का नंबर 1। अब नंबर 1 में है, हिंट दिया हुआ है बिग बट नॉट एनॉर्मस। बड़ा तो है लेकिन ज़्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, तो इसी का मीनिंगफुल, इसी से कुछ रिलेटेबल वर्ड जो है, इसमें से कौन से जम्बल्ड लेटर्स वैसे मीनिंगफुल वर्ड बना रहा है जो इससे रिलेटेबल है। ठीक है, सो KELFA, इससे कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बन रहा है। यहाँ पे EUGH, इससे बन रहा है ह्यूज। और ह्यूज एक ऐसा वर्ड है जो इससे रिलेट कर रहा है। ह्यूज का मतलब बिग होता है। ठीक है, ह्यूज का मतलब बिग होता है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जाते हैं। अ नंबर विथ 4 इन इट। ठीक है, हिंट से हमें पता चल रहा है कि हमारा जो भी आंसर है वो ये सिर्फ एक नंबर है जिसमें 4 इंक्लूडेड है। तो हमें सबसे पहले सारे ऑप्शंस को सॉल्व करके देखना है कि उसमें से जो ऑप्शन है उसमें नंबर किस में है। सो TRIFO, अगर हम इसे सॉल्व करें तो FORTY। ठीक है, FORTY, जिससे 40 बनता है। 40 मीन्स 40, तो इसमें 4 भी इंक्लूडेड है, इसलिए ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी 40 सही आंसर है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट द अर्थ इज। अर्थ क्या है। ओके, अब ऑप्शंस पे जाते हैं। ऑप्शन ए WOOD। ठीक है, मैंने इसे इस तरफ इसलिए पढ़ा क्योंकि इसका एक वर्ड बन रहा है वुड, बट अर्थ इज नॉट अ वर्ड। नाउ RIFOPT। ठीक है, इसका कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा बिकॉज ये मीनिंगफुल वर्ड तो बना रहा है लेकिन इसके रेस्पेक्ट में वो सही नहीं है। इसका कोई मीनिंगफुल सेंस ही नहीं है।
अब ऑप्शन सी पे जाए तो TENLAP, ठीक है, जिससे प्लैनेट बनता है, एंड ऑफ कोर्स अर्थ इज अ प्लैनेट। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि है प्लैनेट, PLANET। एंड मेक इट श्योर कि आप जो भी आंसर जो आपका आ रहा है हिंट से, उसके सारे लेटर्स उस ऑप्शन से मिल रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम 4th नंबर को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे हिंट दिया हुआ है ड्रिंक्स कंटेनर, ठीक है। तो ऑप्शन में हमारा जो भी आंसर होगा वो एक कंटेनर होगा। तो अगर हम ऑप्शन ए को सिंप्लीफाई करके देखें तो यहाँ पे है RAOPRT, जो कि इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा पैरट। पैरट बर्ड है तो वो एक कंटेनर नहीं है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। फिर PTA, जो अगर हम लोग इसे सॉल्व करें तो ये होगा टैप होगा। टैप भी एक कंटेनर नहीं है। देन ऑप्शन सी में अगर जाए तो PHOE, जिसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं बन रहा है। अब ऑप्शन डी में जाए तो OBETLT, जिससे हम अगर इसे फॉर्म करना चाहे तो इससे हम एक बॉटल फॉर्म कर सकते हैं। इसका और भी कोई वर्ड्स हो सकता है, इससे जंबल करके हम और भी वर्ड्स बना सकते हैं, लेकिन इससे बॉटल भी फॉर्म हो रहा है जो कि एक कंटेनर है। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है बॉटल। ऑप्शन नंबर डी होगा सही। अब 5th क्वेश्चन पे आते हैं। हिंट दिया हुआ है एडिंग मशीन, ठीक है। एडिंग मशीन का नाम लेते ही हमारे दिमाग में सबसे पहला वर्ड क्या आता है? एक कैलकुलेटर, जो बहुत जल्दी ही ऐड कर लेता है, मतलब ऐड करने में हेल्पफुल जो है वो बस एक ही मशीन है, कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर को ही अब हम देखेंगे कि कैलकुलेटर से रिलेटेड वर्ड यहाँ पे है क्या, या फिर कैलकुलेटर ही हमारा आंसर हो सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए पे आते हैं NANEGT। ये कोई भी एक मीनिंगफुल सेंस नहीं बना रहा है, इससे कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है। देन बी पे आते हैं CIGNXETY, ठीक है, कोई भी वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है यहाँ भी। फिर NRDET, इससे भी वैसा कोई वर्ड फॉर्म नहीं हो रहा है जिससे हम ऐड कर सके। फिर ऑप्शन डी पे आए अगर तो CROTCUALAL, ठीक है, और अगर हम इसे जंबल करते हैं तो ये आ जाएगा कैलकुलेटर, ठीक है, CALCALCU, ठीक है, CALCULATOR, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा कैलकुलेटर, जो कि है ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। अब प्लेस ऑफ स्टडी, ये भी एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, क्योंकि इसका भी नाम लेते हुए, इस हिंट को पढ़ते हुए ही हमारे मन में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो होता है क्लासरूम, क्योंकि क्लासरूम ही से वन प्लेस है जहाँ पे सारे बच्चे पढ़ते हैं। अब ऑप्शन नंबर ए DHSEA, ठीक है, ये कोई भी मीनिंगफुल वर्ड नहीं बना रहा, और कोई मीनिंगफुल वर्ड बना भी रहा है तो वो कोई प्लेस ऑफ स्टडी नहीं है। देन ऑप्शन नंबर BETLEF, ये इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। BEALT, इसका भी कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। फिर ऑप्शन नंबर डी LSOACMOSR, इन लेटर्स को जंबल करके या फिर इन लेटर्स को एक मीनिंगफुल तरीके से, एक मीनिंगफुल ऑर्डर में अगर हम लोग इसे प्लेस करें इन लेटर्स को, तो इससे बनता है क्लासरूम। CL, फिर A, डबल S, डबल यहाँ पे एक S है और यहाँ पे एक S है, डबल S R O, देन यहाँ एक O और फिर M। तो यहाँ पे इसका सही ऑप्शन हो जाएगा डी, जो कि है क्लासरूम। नेक्स्ट, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, 7th क्वेश्चन, तो होटल वर्कर, यहाँ पे हिंट है होटल वर्कर। होटल वर्कर को हम जनरली किस वर्ड से डिनोट करते हैं? तो होटल वर्कर को हम जनरली 2 वर्ड से डिनोट करते हैं, एक हो गया वेटर और एक हो जाएगा पॉटर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ऑप्शन ए पे आए तो REROPT, इन लेटर से हम पॉटर बना सकते हैं, POTR, ओके। यहाँ पे है POR,
यहाँ पे आप गलत स्पेलिंग मत लिखिएगा, POTTER, क्योंकि वो पॉटर उसका मीनिंग कुछ दूसरा हो जाता है। और यहाँ पे PORTER का मतलब एक होटल वर्कर होता है, ठीक है। तो हमें अदर 3 ऑप्शंस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारा सही ऑप्शन है A। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे आते हैं। एक वर्क प्लेस, ऐसा कौन सा प्लेस है जहाँ पे सभी वर्क करते हैं, या फिर किसी भी इंस्टीट्यूशन या फिर किसी भी गवर्नमेंट जॉब का कौन सा प्लेस है जहाँ पे सारे आदमी जाके वर्क करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन अगर है तो RELGA, इसका कोई मीनिंगफुल सेंस नहीं है। BCOFFEI, इससे हम बना सकते हैं ऑफिस, OFF, देन I, देन C और फिर लास्टली E। तो ऑफिस इससे बन सकता है, एंड ऑफिस इज ऑफ कोर्स अ वर्क प्लेस। तो यहाँ पे हम ऑप्शन बी सही हो जाएगा हमारा। देन क्वेश्चन नंबर 9, अ जूसी फ्रूट। तो यहाँ पे क्लियरली हम देख सकते हैं कि हमारा आंसर जो भी है वो एक फ्रूट है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 के अगर हम लेटर्स को देखें तो ये कोई भी मीनिंगफुल सेंस नहीं बना रहे हैं। बी में भी यहाँ पे VESEN, जिससे मैं बना सकती हूँ यहाँ पे 7 एक नंबर है, ठीक है, वो कोई भी फ्रूट नहीं है। तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा। अब ऑप्शन नंबर सी पे आते हैं। सी में है ENRGOA, जिससे हम बना सकते हैं ऑरेंज। ऑरेंज एक जूसी फ्रूट भी है, सो ये पूरा का पूरा हिंट से पूरा रिलेटेबल है। तो ऑरेंज हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10th, अ स्मॉल पूल, ठीक है। हमें यहाँ पे देखना है कि अ स्मॉल पूल जिसके लिए कोई रिलेटेबल वर्ड है जो इन ऑप्शंस में से कोई एक हो, ठीक है। तो अ स्मॉल पूल को हम पडल कहते हैं, जो बच्चों के लिए यूज़ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए पे आते हैं, UDLEPD, ठीक है। इन लेटर से हम पडल वर्ड बना सकते हैं, PUDDLE। पडल वर्ड हमारा बन रहा है जिसका मीनिंग होता है अ स्मॉल पूल, ठीक है। तो पडल वर्ड जो है वो हमारा सही ऑप्शन है, जिसके लेटर्स जम्बल्ड फॉर्म में हमें मिले हैं ऑप्शन नंबर ए में। तो ऑप्शन ए जो है वो सही ऑप्शन हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11th, लाइट एज अ, और यहाँ पे डैश है, ठीक है। तो ये एक प्रोवर्ब है, आप सभी जानते होंगे। लाइट एज अ फेदर हम बोलते हैं लाइट एज अ फेदर किसी भी आसान चीज़ को डिनोट करने के लिए। तो लाइट एज अ फेदर हम बोलते हैं। तो यहाँ पे लाइट एज अ फेदर यानी हमारा आंसर जो है वो यहाँ पे फेदर है। और हमें इन ऑप्शंस में से देखना है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसके लेटर्स को अगर हम सॉल्व करें, यानी मीनिंगफुल तरीके से अगर हम उन्हें अरेंज करें, तो वो फेदर वर्ड क्रिएट करेगा। तो फेदर में ऑफ कोर्स फेदर में 7 लेटर्स होते हैं, और यहाँ पे हम पहले 3 ऑप्शंस में देख सकते हैं कि तीनों ऑप्शन ओनली 4 लेटर्स कंटेन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है उसमें 7 लेटर्स हैं। तो अब हम मेक श्योर टू मैच द लेटर्स, बिकॉज कभी कभी होता है कि हम लेटर्स के नंबर देख के, या फिर अगर वो थोड़ा बहुत भी उस लेटर या फिर उस वर्ड से मिल रहा हो तो हम उसे टिक कर देते हैं, लेकिन बहुत बार वो सही आंसर नहीं होता है। तो मेक श्योर टू मैच ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड। तो यहाँ पे F E A T H E R, ठीक है। फेदर के वर्ड से यहाँ पे मिल रहा है और ये इससे रिलेटेबल भी है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। Now guys, let's move to the last question of this exercise, which is question number 12, and the hint given is long journey, ठीक है। long journey यहाँ पे hint दिया हुआ है। और अब ऑप्शन ए पे आते हैं। ऑप्शन ए है LIME
जिसे अगर हम सॉल्व करें तो वो MILE यानी कि माइल बनता है, लेकिन माइल सिर्फ एक लॉन्ग डिस्टेंस का एक यूनिट है, ठीक है। तो इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, क्योंकि ये बिल्कुल भी इसका सही आंसर नहीं है, ये एक लॉन्ग डिस्टेंस है और यहाँ पे हिंट दिया हुआ है लॉन्ग जर्नी। अब ऑप्शन नंबर बी पे आते हैं। ऑप्शन नंबर बी में YGEAVO। अब इन लेटर्स को जंबल करते हैं अगर हम लोग, तो इससे मिलता है वॉयज। अब वॉयज अगर मैं आप लोगों को नहीं पता है कि वॉयज क्या होता है, तो वॉयज होता है, वॉयज लॉन्ग जर्नी का ही एक सिनोनिमस होता है, ठीक है। वॉयज लॉन्ग जर्नी के सिनोनिमस ही होता है, इसका मतलब ही होता है लॉन्ग जर्नी। तो ये हिंट से पूरा रिलेटेबल है, यानी वॉयज ही हमारा सही आंसर होगा, वॉयज यानी कि ऑप्शन नंबर बी। फर्दर टू ऑप्शंस पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हमारे एक्सरसाइज के 12th क्वेश्चंस कंप्लीट हुए, लेकिन इस टॉपिक को और अच्छे से क्लियर करने के लिए आप लोग और प्रैक्टिस क्वेश्चंस बना लीजिएगा, और कहीं भी कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपने डाउट को पोस्ट कर दीजिएगा। आई विल बी ब्लेस्ड टू हेल्प यू। And if you found this video helpful, then please like it and share it with all your friends and relatives। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा। That's all for today. Thanks for watching the video.